प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। अब भौतिक विज्ञान में आप विवर्तन के बारे में देखेंगे। तो विवर्तन होता क्या है? ठीक है, विवर्तन देखिए, जब कोई तरंगे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो अगर उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो अवरोध के कारण अगर वह मुड़ जाती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि तरंगों के अपने मार्ग में उत्पन्न अवरोध के कारण मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या है? तरंगों की तरंगों की तरंगों के अपने मार्ग में उत्पन्न अवरोध के कारण मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक, विवर्तन की परिभाषा क्या है? तरंगों के अपने मार्ग में उत्पन्न अवरोध के कारण मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या। ठीक, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्याख्या। अब देखिए हम दो लेंस ले लेते हैं, दो लेंस, एक L1 और एक लेंस लेते हैं L2। L1 और दूसरा लेंस क्या है? L2। दो लेंस ले लेते हैं। ठीक, अब इसके केंद्र से होकर के, ठीक, यह चीज है, यहाँ पे कोई एक पर्दा लगा देते हैं। यह हमारा क्या है? पर्दा। क्या है? पर्दा। ठीक, यह पर्दा क्या है? यक्स डैश मान लेते हैं। पर्दे को हम क्या मान लेते हैं? यक्स डैश। अब एक वर्णी प्रकाश है, यस मान लेते हैं। एक वर्णी प्रकाश हमारा क्या है? यस है। अब देखिए यहां से प्रकाश किरण जा रही है, लेंस पर पड़ रही है। ठीक, प्रकाश किरण गई, लेंस पर पड़ी। ठीक, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, छोटा पर्दा। ठीक, यह चीज अब यह जाएगी आपका, यहाँ से यह गई, यहाँ पर सीधा। ये चीज तो आपको समझ में आया। इस बिंदु को हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा क्या है? ओ है, ओ मान लीजिए इसको। ठीक है, ये क्या हो गया? ओ हो गया। अब देखिए यहां से इस पर एक हम लंब डाल देते हैं। ठीक, हम क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। कोण क्या है? थीटा है। इसकी जो दूरी हम ले लेते हैं स्मॉल ई ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल ई। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यह क्या है? हमारा ए है,
यह क्या है, बी है। इसको हम क्या मान लेते हैं कि यह क्या इस पर लंब है, ठीक है। और जब यह इस तरीके से जाएगी, अब देखिए यह जाएगी कहीं पर पर्दे पर मिलेगी और यह जाएगी पर्दे पर इसके साथ मिल जाती है, ठीक। इसके साथ क्या होती है, मिल। यह ओ है, यह दूरी हम क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक। तो यह हो गया, इसमें यह चीज हो गया। अब सीधे यह क्या पी हो गया, यह ओ हो गया, ओ हो गया। L1 L2 लेंस है, यस एक वर्णी प्रकाश है, यह हमारा क्या है, के है। यह क्या है, के है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं जैसे दीप्त और अदीप्त हम लोग व्यतिकरण में किए थे, तो यहाँ पर क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होता है। तो सीधे हम निकालेंगे निम्निष्ठों की स्थिति, निम्निष्ठों की स्थिति, निम्निष्ठों की स्थिति। अब देखिए निम्निष्ठों की स्थिति हम क्या लेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी के में, इसमें त्रिभुज ए बी के में साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा, थीटा के सामने की भुजालंब बी के बटे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, बी के बटे क्या हो जाएगा, ए बी। अब यहां से बी के बराबर निकाल दीजिए, बी के बराबर ए बी साइन थीटा, बी के बराबर क्या है, ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, चूंकि ए बी बराबर ई, तो बी के बराबर ई साइन थीटा, बी के बराबर क्या, ई साइन थीटा। अब देखिए बी के हमारा है क्या, बी के, ठीक है। बी के हमारा क्या है, ये दूरी है, ठीक है। ये निम्निष्ठ किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, पथांतर इसका। तो बी के चूंकि बी के बराबर, बी के बराबर यम लैम्डा, बी के बराबर क्या, यम लैम्डा। तो अब यम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा, यम लैम्डा बराबर क्या हो गया, ई साइन थीटा। यम बराबर आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 डाटा अनंत तक, यही चीज हो गया, ठीक। यम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा या ई साइन थीटा बराबर यम लैम्डा, ठीक है। अगर थीटा छोटा है, थीटा क्या है, छोटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा के। तो ई थीटा बराबर यम लैम्डा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यम लैम्डा बाई थीटा, यह चीज बन जाएगा, ठीक। ये चीज हो गई, निम्निष्ठों की स्थिति हो गई। इसके बाद क्या है, उच्चिष्ट है, तो हम क्या गौड़ उच्चिष्ट निकाल दीजिए, गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट। अब देखिए गौड़ उच्चिष्ट होता क्या है, क्या है कि दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच में अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिसे गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। क्या है कि दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। लिख दीजिए सीधे, दो क्रमागत, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, निम्निष्ठों के बीच अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कम चमकीले, कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिन्हें
जिन्हें गौड़ उच्छिष्ट कहते हैं। क्या है कि दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, क्या है, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्छिष्ट प्राप्त होते हैं। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्छिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौड़ उच्छिष्ट कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे बीके, अब जैसे बीके बराबर यम लैम्डा हमने लिखा था, तो अगला क्या हो जाएगा, चूंकि बीके बराबर 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा। यह किसके लिए है, गौड़ उच्छिष्ट के लिए। किसके लिए है, गौड़ उच्छिष्ट के लिए। ठीक, गौड़ उच्छिष्ट के लिए हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज और इसमें है केंद्रीय उच्छिष्ट की, केंद्रीय उच्छिष्ट की, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, यह चीज है। एक केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, देखिए केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या है कि केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। क्या है, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। यानी क्या परिभाषा है, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यम बराबर कितना है, 1, यम बराबर 1 मान लें, और साइन थीटा बराबर क्या मान लें, थीटा। साइन थीटा बराबर क्या मान लें, थीटा मान लें, तो क्या हो जाएगा हमारा ई थीटा बराबर लैम्डा। ई थीटा बराबर क्या बन जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा बराबर लैम्डा बाई ई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई। थीटा हमारे दोनों ओर है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई। 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा 2 लैम्डा बाई, यह चीज हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या था, विवर्तन। विवर्तन क्या है कि तरंगों के अपने मार्ग में उत्पन्न अवरोध के कारण मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने की व्याख्या। तो हमने दो उत्तर लेंस लिए, एक लेंस लिया हमने L1 और दूसरा लेंस लिया L2। इसको एक साथ रखे पर्दे के बीच में, तो हम एक वर्णी प्रकाश लिए हमने यस। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश यस हुआ, इससे प्रकाश की किरण लेंस L1 पर पड़ी।
हल्का पर्दा लगाए इसमें, तो यहाँ पर इसके बाद इस पे लंब डाल दिए, तो यहाँ पर एक पर्दे पर यह बिंदु O पर और P पर हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ से OP वाला जो है दूरी वही निकाल करके हमें सब करना था। तो हम पहले क्या निकाले, निम्निष्ठ निकाले। निम्निष्ठ की स्थिति में त्रिभुज AB के पथांतर पहले निकाल दिए। पथांतर दो चीज है, एक उच्चिष्ठ एक निम्निष्ठ। आप जानते हैं कि एक दीप्त होता है, दूसरा क्या होता है, अदीप्त। एक समपोषी के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, विनाशी के लिए। एक बार b के बराबर m लैम्डा रखे और एक बार b के बराबर 2m-1 लैम्डा बाय 2 रख दिए, दोनों का मिल गया। तो इसके बाद कोणीय चौड़ाई पूछा जाता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। अगर रैखिक चौड़ाई पूछ रहा है, रैखिक चौड़ाई, अब कोणीय जहां पर कोणीय है उसी स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, रैखिक। तो थीटा के स्थान पे x रख दीजिए, 2x बराबर 2 लैम्डा बाई ई, सीधे हो जाएगा ये चीज रैखिक के लिए। तो यहाँ पर कोणीय को रैखिक दूरी लिख दीजिएगा और थीटा के स्थान पे x रख दीजिएगा, बस यही हो जाएगा। और इसमें एक चीज और पूछा जाता है, व्यतिकरण और विवर्तन में स्थित, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक।